आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को पूरा 10 मिनट में पूरा रिवीजन करने वाले हैं। 10 मिनट भैया फास्ट रिवीजन, जो तुम लोग बोल रहे थे कि भैया फास्ट रिवीजन ले आओ, फास्ट रिवीजन ले आओ, 10 मिनट में चैप्टर, 10 मिनट चैप्टर। सो 10 मिनट में चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पढ़ना क्या क्या है? इसमें पढ़ना है भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ स्पेसिफिक एंगल्स देखेंगे। तो जो भी है पूरा इसमें लिखा हुआ है, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सिर्फ इतना ही देखना है। मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ज्यादा बड़ा लंबा है, हमको वीडियो नहीं करना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, बहुत ज्यादा 10 मिनट, बहुत ज्यादा 10 मिनट, बाकी छोटा ही रखेंगे। बोला जा रहा है सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है भैया क्या, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, तीसरा हमको क्या पढ़ना है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज देखेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। देखो एक क्या बोला गया, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, यहाँ पर छोटा सा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल बी है, तो एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। यहाँ से इसके 90 डिग्री सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। मैंने क्या बोला 90 डिग्री के सामने यानी अपोजिट साइड्स को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अब अगर मैंने बोल दिया इस एंगल सी को, तो इस एंगल सी को लिया है, तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस इसके हॉरिजॉन्टल। अगर भैया सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला 90 एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, और जिस भी एंगल को मान एंगल सी लिया हमने, एंगल सी के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, और बेस इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल, ये बेस हो गया तुम्हारा। अगर भैया हमारा मन है हम इस वाले एंगल को लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है तुमको कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या बोला, मान लो तुमने इस एंगल को लिया, तो इसके सामने अपोजिट साइड तुम्हारे परपेंडिकुलर हो गई थी। अब इस एंगल रेफरेंस लिया, तो इसके सामने साइड को परपेंडिकुलर बोल देंगे, और इसके हॉरिजॉन्टल ये वाली बेस हो जाएगी। ये समझना कि जिस भी एंगल का रेफरेंस लेंगे उस पर ही बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं। और क्या है, हाइपोटेनस तुम्हारा फिक्स रहेगा, जो कि 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एंगल रेफरेंस पर। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अगर यहाँ पर भैया इनका रेशियो लिख दें, अगर इनकी साइड्स को हम लोग रेशियो लिख दें, इनकी इस ट्रायंगल के साइड का हम रेशियो लिख दें, तो रेशियो क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। भैया इनका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक नाम भी होगा, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक नाम है, जो कि है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। सॉरी, cos sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, cot थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक नाम होते हैं, जो कि sin, cos, tan, cosec, sec, cot। ओके, अब इनका मैंने इस तरह रेशियो लिख दिया है। अब जब रेशियो लिख दिया, एक और चीज हमको पढ़ना है। क्या भैया, एक और चीज हमको क्या समझना है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। क्या भैया, ये तुम्हारी क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। ये क्या है, यहाँ से नीचे वाली, इनको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा sin थीटा होता है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा होता है, और cosec थीटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में sin थीटा। सेम cos थीटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में cosec sec थीटा, और sec थीटा का क्या लिखोगे, 1 अपॉन में cos थीटा। ओके, सेम भैया tan को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में tan थीटा। ओके, अब अगर बात की जाए भैया, आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बता दी, जो कि क्या मैंने बोला कि sin थीटा अपॉन में 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा 1 अपॉन में sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके भाई, ठीक है, इतना क्लियर होगा तुम्हें, इतना तुम्हें क्लियर ही होगा। अगर बात करते हैं वहीं पर, देखो सेम है, यहाँ पर दिया गया sin थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, cosec क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। क्या हो रहे हैं भैया, रेसिप्रोकल है कि नहीं, रेसिप्रोकल सेम, इसमें भी रेसिप्रोकल, इसमें भी, इसलिए मैंने लिख देता है sin थीटा अपॉन में cosec थीटा। अगर बात करते हैं ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट आइडेंटिटी। ये क्या होती है, क्वोशिएंट आइडेंटिटी होती है, जो कि क्या होता है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin। मैंने क्या बोला कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा।
ओके ओके, इतना तुम्हें क्लियर होगा ये वाला पार्ट, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी और कुछ हम लोग क्वेश्चन आइडेंटिटी को समझ चुके हैं। उसके बाद बारी आती है भैया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में कुछ समय स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, इनको हमें देखना है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, इस तरीके से। अगर वहीं पे बोला जाए, अगर जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, tan थीटा, थीटा की जगह भैया 0 आ जाए, थीटा की जगह भैया 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, तो कैसे करेंगे? वही चीज है कि sin 0 भैया 0 होता है और sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin 90 1 होता है। मैंने ये निकाला कैसे, हम लोगों ने इनको निकाला कैसे, मैंने डिटेल्ड वीडियो बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब अगर बात की जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें साइन का ही याद करना है, उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, हम सारे के सारे निकाल लेंगे। हमें इसमें साइन के अलावा किसी की भी वैल्यू याद नहीं करनी है, हम सब निकाल लेंगे। साइन साइन देखो 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। अब कॉस की बात करें तो कॉस को क्या करो, घुमा दो। जैसे कि एक मार्कर है, ये मार्कर, इसका कैप अभी इस तरफ, इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसका मार्कर अभी कैप इस तरफ आ चुका है। तो ये चीज है, जो बेटा 93 वैल्यू स्टार्ट, इसको पलट दोगे उस तरफ, तो से वो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 की बात करें तो 0 होता है। अब तुम्हारे पास कौन 90 है, जो tan निकालना है। हम सब जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो इसका रेशियो, इनका लिख देना, वैल्यू आ जाएगी। तो sin tan 0 0, sin 30 1/√2, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड भैया क्या, कि अगर 0 बाय एनीथिंग करते हैं तो 0 आता है, अगर एनीथिंग डिवाइड बाय 0 करते हैं तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। ओके, इतना क्लियर होगा। सेम होगा कॉसेक के लिए। कॉसेक तुम्हारा क्या है, कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। कहां हाँ, साइन का रेसिप्रोकल है तो कॉसेक लिख सकते हो। सेम बेटा सेक क्या है, सेक क्या है तुम्हारा, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है तो कॉस की वैल्यू रेसिप्रोकल लिख सकते हो। अगर कॉट की बात की जाए तो कॉट होगा तुम्हारा क्या है, टैन का रेसिप्रोकल है, टैन का तो टैन को भी लिख सकते हो। आई होप इतना क्लियर होगा। मुझे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, तुम्हें हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट ऊपर नहीं तो जाएगा, खैर इतना तो नहीं जाएगा। हो गया, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जो कि तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बच्चा तीन होती हैं हमारे पास में, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस बट tan स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा 1। ओके, ये क्लियर है। मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। 3 बार रिकॉर्ड, मतलब मैंने लिखा, हटा दिया, फिर देखा कि कैमरा नहीं ऑन था, फिर लिखा एक बार, पूरा पढ़ा दिया, फिर देखा बीच में खत्म हो गया, पता नहीं क्या बंद हो गया, स्टोरेज वगैरह वो सीन हो गया। तो 3 बार ये चीज हो चुकी है, तीसरी बार मैं इसको लिख के समझा रहा हूँ। तो ये चीज होता है, ठीक है। और बेटा कुछ भी इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ प्लीज कर देना, उनका भी भला हो जाएगा, तुम्हारा तो भला हो जाएगा, ठीक है। सो हमको इसमें से इतना पढ़ना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ कि अगर तुम जब प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, इन सबका सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें मैं लगा दूंगा क्योंकि वीडियो कट हो गया, आई डोंट नो, तो मैं दोबारा लिखूंगा फिर रिकॉर्ड करूँ। 3 ही क्वेश्चन थे, उसमें ज्यादा नहीं था। तुमको मेन इंपॉर्टेंट ये है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट था, और उसके अलावा कुछ नहीं था। मैं 1-2 क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, तो उसको देख लेना। सो देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, tan इन द फिगर वो तुमको ये 12 दिया गया, ये तुमको 13 दिया गया है, ठीक है। एंड फाइंड द tan p देखना है और हमको cot r देखना है। मतलब एक बार इस वाले एंगल को लेना है और एक बार इस वाले एंगल को लेना है। तो जब भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स दे रखी हो, ये दो रख दी हो, ये दो रख दे रखी हो, तो हमको क्या बताना है, तीसरी साइड निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना थ्योरम। वो भैया क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बस हाइपोटेनस क्या है, 13 है, 13 का स्क्वायर कर दोगे और इज इक्वल्स टू, भाई परपेंडिकुलर क्या, मान लो इस एंगल को लेते हैं अभी हम, परपेंडिकुलर इसको ले लो, सिंपल सी बात है। तो 12 का स्क्वायर कर दो और प्लस में बी, भैया कहाँ है, सॉरी बेस हमें निकालना है, मतलब कि क्यू आर तुमको निकालना है बाबू, ठीक है ना। यहाँ से 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस में क्यू आर। सो अगर क्यू आर निकाल लोगे यहाँ से, तुम्हारे पास आ जाएगी कितनी,
इसको अगर माइनस कर दोगे 4 में 5 तुम्हारे पास आ जाएगा। क्यू आर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे मैंने किया है, क्यू आर स्क्वायर है बाबू ये, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर है, इस हाथ में क्यू आर बचेगा। डायरेक्ट थोड़ा कर दिया, मुझे पता है 165 169 में 145 माइनस कर दो, 45 आएगा, 25 आएगा। सो 25 तुम्हारे पास आएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल 25 आएगा। तो अब क्यू आर हमारे पास 5 वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि जो थोड़ा लंबी ना हो। हमें क्या निकालना है, tan p। अब एक बार tan p निकालना है, इस एंगल को रेफरेंस ले लो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस एंगल को रेफरेंस ले दो। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब tan p निकालना है, सो tan p भैया क्या होता है, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हमने लिया है, तो 5/12 हो जाएगा माइनस में। अब tan r cot r चाहिए, इसको ले लो, इसको ले लो, इस वाले को। cot r परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा, और बेस तुम्हारा ये हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो 5/12 ये भी आ जाएगा। कट कर दो, 0 आंसर आ रहा है, ठीक है, 0 आंसर आ रहा है। उसके लिए सेम ये बोला क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ मत करो, इनका कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास कि tan थीटा प्लस में cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 25। बाबू ये सेम है, रेसिप्रोकल कट जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा 23 बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23 आ रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा था। उसके बाद में क्या बोला गया, इफ साइन a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी, ये तुमको दिया गया है, इसको तुम्हें निकालना है। तो कुछ मत करो बाबू, एक बार क्या होता है हमारे पास अगर ये दिया गया है कि साइन ये दिया गया है, इसमें कुछ बेटा इसमें कुछ घपला है, आई थिंक इसमें कुछ दिया गया होगा वैल्यू, एक बार मैं चेक कर देता हूँ, रुको जरा, रुको भाई एक सेकंड, रुको भाई। हाँ 1 है ये, ठीक है ना, इसके इक्वल में ये 1 है, इतना याद रखना। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2। तो और तुम्हें बोला जा रहा था कि a प्लस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 से बड़ी और 90 के बराबर हो सकती है, लेकिन 90 से बड़ी न जाए, और a तुम्हारा बड़ा होगा b से, ये बोला गया है। तो कुछ मत करो, ये तुम्हारा लिखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब हमें ये देखना है, इसको भूल जाओ, इसको पूरा एंगल मानो, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो साइन में अब ये भी 1 है, साइन में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, किसकी, साइन 90 की वैल्यू होती है। साइन 90 लिख दो, साइन 90 लिख दिया। अब क्या करो, दोनों को कंपेयर कर लो, मैंने पूरा सिस्टम बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है, एंगल उसके इक्वल हो जाएंगे। तो कंपेयर कर दिया हमने, तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ चुका है, यहाँ पर 90 आ चुका है। चलो a प्लस बी 90 दिया गया है। अब अगर बात करते हैं वहीं पर, अब अगर बात करते हैं इसकी वैल्यू दी गई, तो सेम cos a माइनस बी तुमको दिया गया है √3/2। ओके, cos a माइनस बी √3/2 दिया गया है। तो इसको सेम इसको भी करोगे, ऑन कंपेयरिंग कर दोगे, तो cos a माइनस बी √3 cos में किस √3/2 cos में किस एंगल की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। तो सेम कंपेयर कर देंगे, तो a माइनस बी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बाबू यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। सॉल्व करने पर तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, a तुम्हारे पास 60 आएगा और b तुम्हारे पास 30 आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। b तुम्हारे पास 30 आएगा, इतना याद रखना। मैंने अभी जो पहले, उसके बाद में प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, ओके, शेयर कर देना। ये वीडियो तुम्हारा आ जाएगा बहुत जल्द, 4 बजे मैं डाल दूंगा। अभी कितना बज रहा है, एक सेकंड रुको, अभी 3 बज रहा है, मैं 4 बजे डाल दूंगा इस वीडियो को। हो सकता है मैं दूसरा वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँ, और हमारी क्लास होने वाली है। हमने बोला तो था भैया 2 बजे कर देंगे, बच्चों ने बोला भैया 2 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, हमको किसी को अकेडमी जाना है, किसी को कहीं जाना है। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं 9 बजे ही अपना रियल नंबर करेंगे, कल सुबह प्रोबेबिलिटी कर लेंगे 10 बजे। सो बाय बाय एंड अपना ख्याल रखो, लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, कुछ भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज करो, ओके, कमेंट करो, मैसेज करो, इंस्टा पे आईडी यहाँ की दिख रही होगी, मैं लगा दूंगा, तो वहां भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, एंड पढ़ाई करते रहो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन बच्चे हमारे पास में, बोल सकते हो कि आने वाले जो कुछ दिन है, सिर्फ 5 से 7 दिन बचे, उनमें कुछ अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर ली बेटा, बहुत अच्छा ला सकते हो रिजल्ट। प्लीज मेहनत कर लो। अब ये सब सारी चीजें छोड़ दो, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम पास है और कुछ नहीं है। क्योंकि डे तुम्हारा सब एक ही होता है, जिस दिन तुम कामयाब होगे, जिस दिन तुम सक्सेस होगे, तो वो तुम्हारा एक सबसे बेस्ट डे होगा, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारे लिए। सो प्लीज कोशिश करो कि उस दिन को लाना है, ये डे तो जीवन भर चलते ही रहेंगे, ओके। सो पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर
अगर तुमको लगता है कि मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज मुझे बता सकते हो, बाकी बोर्ड के अलावा। ओके, सो लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, मौज मस्ती करते रहो, एंड पढ़ाई भी करते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट